जय हिंद। सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण के बारे में देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ जो शब्द थे, जानकारी थी, उसके बारे में बताए थे। फिर आज हम सीखते हैं कि हाँ, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब बनने के लिए जो है दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करना क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब ज्ञात करना। क्या करना है? दर्पण से प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ठीक, देखिए तो दर्पण से प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चीज कुछ चीज की जानकारी होनी आवश्यकता है। जनरली 2 से 3 बातें। पहला क्या है? पहला में कि ये देखिए, ये एक अवतल दर्पण बना रहे हैं हम। देखिए ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इससे आप लोग को ज्यादा समझ नहीं आएगा। चलिए इसको देखिए, ये है अवतल दर्पण। पिछले क्लास में बताए थे क्या ये क्या है? ध्रुव है और ये एफ, और इसके जस्ट 2 गुना क्या होता है? वक्ताकार सी। देखिए तो इसमें पहला नियम क्या है? प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए पहला नियम कह रहा है कि अगर कोई भी किरण जो है, ये देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष है। कोई किरण कह रहा है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर दर्पण से टकराएगा ना, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जाएगा और किसे टकराएगा? दर्पण से अगर टकराएगा। देखिए जैसे देखिए ये कहीं से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरणें, और यह कहाँ टकरा गया? देख रहे हैं ना, ये प्रकाश की किरण अनंत से कहीं आ रही है और अनंत से आने के बाद देखिए कहाँ टकराया? तो दर्पण के परावर्तक सतह पर टकरा गया। तो ये यही जो है परावर्तक सतह पर जो टकराया, तो टकराने का फिर तो ये तो रिटर्न होता है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम हम आपको बताए हैं कि प्रकाश जब किसी दर्पण के परावर्तक सतह से टकराता है, टकरा कर क्या होता है? वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये आया और आकर के हुए दर्पण से टकरा गया। टकराने के बाद जो हमेशा जो है ये एफ से होकर गुजरता है। किससे होकर? हमेशा एफ से होकर ही गुजरता है। हमेशा कभी भी जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा प्रकाश की किरणें, तो समानांतर आएगा, दर्पण से टकराएगा और टकराने का किससे होकर गुजरेगा? एफ से। देखिए तो फर्स्ट में क्या है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो समांतर आ रही किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणें क्या होगा? परावर्तन के बाद क्या होगा? परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? देखिए कहां से गुजर रहा है? तो एफ से होकर। परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। किससे? परावर्तन के बाद फोकस, यानी कि एफ से होकर गुजरता है। एफ से होकर गुजरता है। क्या करता है? एफ से होकर गुजरता है। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई भी किरणें अगर सी से होके जा रहा है, किससे होकर? सी, यानी कि ये क्या है? यही सी है। ये क्या है? वक्ता केंद्र है। तो अगर सी से होके जा रहा है ना, तो टकरा कर फिर उसी रास्ते से चला आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ तो गया, टकराया, समांतर किरण में था, किसके? मुख्य के समांतर था, तो जो दर्पण टकराने का एफ से होकर गुजर गया। लेकिन यही किरण अगर कहा अगर सी से होके जाएगा, कहां से? सी से होके जाएगा। ये है ना सी। अगर कोई प्रकाश की किरण आ रहा है और सी से होके गया तो टकराया, तो टकराने के बाद जो है इससे गया और फिर इसी रास्ते पे चला आएगा। ये कहीं नहीं भटकता है। ये तो मुड़ गया, लेकिन जो सी से होके जाएगा, किससे होके? सी से होके जाएगा, वो किसे होके गुजरेगा? फिर उसी रास्ते पे चला आएगा। ये रास्ता चेंज अपना नहीं करेगा। जैसे कि पहले कौन? ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आ रहा है, देखिए ध्यान से आ रहा है, तो वो क्या हो? टकराने का अपना रास्ता चेंज कर लिया। किससे होकर गुजरा? एफ से होकर। लेकिन वही किरणें अगर सी से होकर जाएगा, किससे? सी से। तो सी से होकर अगर जाएगा तो
फिर उसी रास्ते पे रिटर्निंग आ जाएगा, सी से ही होके आ जाएगा। ठीक, ये दूसरा देख लिए, देख लेना। अब देखिए, अब तीसरा जो है, दूसरा में क्या कर रहा है कि यदि कोई किरण, क्या होगा, कोई किरण सी से होकर जाएगा, किससे होकर, सी से होकर जाएगा, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, परावर्तन तो होगा करेगा, परावर्तन के बाद उसी रास्ते क्या होगा, उसी पथ पर पुनः क्या होगा, पुनः वापस चला आएगा, पुनः वापस चला आएगा। समझ में आ गया? पहला में कह रहा है कि अगर समांतर आएगा तो टकरा कर एफ से होकर गुजर जाएगा, लेकिन दूसरा का नियम क्या कह रहा है, अगर सी से जा रहा है तो सी पर ही पुनः लौट के आ जाएगा। लेकिन एक चीज और है, अगर एफ से होकर गुजरा, सी से गुजरा तो देख लिए, अनंत से होकर गया, समानांतर गया तो वो भी देख लिए, अगर सी से होकर जाएगा तो क्या होगा, क्या, ये भी तो क्वेश्चन होता है, तो देखिए वो भी देख लेते। अगर कोई किरणें जो है सी से होकर जाएगा, किससे होकर, सी से अगर होकर जा रहा है, तो कोई किरणें सी से होकर जाएगा ना, सॉरी, कोई किरणें यदि एफ से होकर जाएगा तो परावर्तक सतह से टकराएगा, टकराने के बाद जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। देखिए अभी बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है। कोई किरण क्या है, देखिए कोई किरण जो है यहाँ से आया, एफ से होके आया, कहां से, एफ से होके आया, दर्पण से टकरा गया ना, दिख रहे हैं ना, किरण कहां से आ रहा, एफ से होकर गया और दर्पण टकराया, तो जैसे ही दर्पण से टकराएगा तो ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाएगा, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाएगा। दिख रहा है ना, देखिए अनंत से कहीं से आ रहा है प्रकाश कितने, और एफ से होकर गुजर रहा है, ये यहाँ देखिए ध्यान से, कहां से हो जाएगा, एफ से, एफ से होकर जैसे ही जा रहा है तो गया, दर्पण के परावर्तक सतह से टकराया, और टकराने के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, तो तीसरा में क्या कर रहा है, तीसरा बस यही तीन को बात ध्यान रखना है। फोकस से होकर, यदि फोकस से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरणें, गुजरने वाली प्रकाश की किरणें क्या, फोकस से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या होगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाएगा, क्या आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर आएगा, आ जाएगा। समझ गए ना क्या हुआ। तो ये तीन बात अगर ध्यान हो, क्या, ये तीन बात अगर ध्यान हो तो किसी भी दर्पण से पृथ्वी में ज्ञान बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। और एक बात और नोट कर लीजिए ध्यान से, एक बात देखिए हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वस्तु क्या है, वस्तु एफ पर, एफ का संबंध जो है, एफ का संबंध, एफ का संबंध अनंत से, किससे होगा, अनंत से, अनंत से, ठीक। और सी का संबंध से, सी का संबंध जो है सी से ही रहेगा, संबंध सी से, ठीक ना। और अनंत का संबंध एफ से, अनंत का संबंध एफ से। आप लोग को लग रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, देखिए इस चीज को समझिए। यदि अगर वस्तु अगर एफ पर होगा ना, वस्तु अगर
F पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। समझ में आ रहा है? वस्तु कहाँ F पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अगर वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर ही। अगर वस्तु अनंत पर है तो F पर बनेगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए। अगर ये बात ध्यान में है तो बिना आप प्रतिबिंब बनाए ही प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हैं कि हाँ कौन सा प्रतिबिंब, अगर वस्तु को हम कहीं रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। अगर ये बात अगर ध्यान में, कौन ये वाला बात जो है, F का संबंध किससे? अनंत से, और C का संबंध C से, और अनंत का संबंध किससे? F से। अगर ये बात ध्यान में है तो आप जो है बिना प्रतिबिंब बनाए, बिना चित्र बनाए ही आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है और कैसा बन रहा है। ठीक, चलिए ये सब तो नोट हो गया है। अब एक एक करके प्रतिबिंब ज्ञात करना सीखते हैं। किसी को कंफ्यूजन भी है? अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है बता देंगे। ठीक, देखिए तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। प्रतिबिंब जब ज्ञात करते हैं तो अवतल दर्पण में जो है 6 तरीके से हम प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। ये इनकी 6 प्रतिबिंब बनता है। कितने? 6। एक एक करके सभी को देखते हैं। आपको तो पता हो चल गया कि वस्तु को अगर हम कहीं अनंत पर रख रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर रख रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये तो जान गए। चलिए अब एक एक करके। केस फर्स्ट में क्या है? केस फर्स्ट, देखिए इसमें जो है वस्तु को, किसको? वस्तु, इसमें कहा है वस्तु? यदि वस्तु अनंत पर हो, कहा हो? अनंत पर हो तो इसका क्या करना है? प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए स्पष्ट, आप बिना बनाए, इसका बिना चित्र बनाए आप बता सकते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? अभी जस्ट हम बताए ना कहाँ पे वस्तु। देखिए ध्यान से, वस्तु देखिए कहाँ पे है? वस्तु कहाँ है? अनंत। कहाँ? अनंत पर। कहाँ पर है? देखिए अनंत पर है ना। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सर अभी तो आप बताए हैं कि अगर अनंत है तो उसका कहाँ बन जाएगा? F पे बन जाएगा। चलिए अगर बताए वो सही बताए कि गलत बताए देख लीजिए। देखिए कौन सा दर्पण में है ये सभी के सभी है अवतल दर्पण। किसमें? अवतल दर्पण। चलिए यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं। किससे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब ज्ञात, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब ज्ञात करना। ठीक, अभी जितना भी हम चर्चा करेंगे सभी के सभी अवतल दर्पण के बारे में बताएंगे। ठीक, देखिए ये कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। चलिए छोटा छोटा बनाते हैं, बड़ा ही चलिए तो बड़ा ही बनाते हैं। ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिछले क्लास में पूरा डिटेल्स में बता चुके हैं। ये अवतल दर्पण है और ये क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? और ये है ध्रुव, ये F और ये C। आप ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से एक देखिए और मेरे साथ साथ आप भी बनाइए ताकि तुरंत आपको इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और ये पूरा चित्र बनाना सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। देखिए वस्तु रख रहा है अनंत पर, तो बताइए तो एक बात मुझे, अनंत कहाँ है? आप देखे हैं अनंत जो है कहाँ है? बताइए। नहीं देखे? अनंत जो है, जो जहां जिसका किसी भी चीज का अंत ही ना हो उसी को ना अनंत कहते हैं। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो उसे ही अनंत। तो अनंत पे कहीं भी है वस्तु, अनंत पे कहीं भी है वस्तु, दिखाई देगा? नहीं देगा। तो अगर दिखाई नहीं देगा तो अनंत से देखिए तो ये क्या हो रहा है? अनंत पे वस्तु, अनंत पे वस्तु है तो वहां से प्रकाश की किरणें गया, वहां से क्या किया? प्रकाश की किरणें गया और वहां से टकराया। ध्यान से देखिए
ये मुख्य अक्ष के समानांतर है ना, ध्यान से देखिए, ये कौन सा है, वस्तु से क्या निकले, जो प्रकाश की किरणें निकले वही आके टकरा रहा है, कहाँ टकरा रहा है, दर्पण से। और दर्पण से जब टकराएगा तो किससे, सी हो गुजरा कि एफ से होके। तो सर अब बताए क्या थे, हम अभी जस्ट बताए थे ना कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो समानांतर टकरा कर किससे आएगा, एफ से होके गुजरा, किससे होके, एफ से होके गुजर रहा है, ठीक। फिर वैसे अगर मान ली इधर है कोई वस्तु, देखिए ये मुख्य अक्ष समानांतर गया और यहाँ टकरा के कहां से जाके गुजरेगा, एफ से होकर गुजरेगा, किससे, एफ से होकर। ध्यान से देखिए इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखिए यही प्रतिबिंब बन रहा है, यही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। चलिए तो इसको लिख लीजिए एक एक करके। वस्तु का अनंत पर, तो प्रतिबिंब के बारे में लिखिए, प्रतिबिंब। बताइए तो इसका स्थिति कहाँ है, बताइए। प्रतिबिंब देखिए, आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं, अनंत से कोई वस्तु रखा हुआ है जिससे प्रकाश किरण निकली और कहां गया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद कहां, एफ से होकर गुजर रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, एफ पे। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो सर एफ पर प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस यानी एफ पर। प्रतिबिंब का आकार बताइए तो कैसा है, देखिए प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो सर एक तो बूंद का पता चल रहा है, बूंद का ही पता चल रहा है, देखिए एक बिंदु के समान, कैसा है, एकदम बिंदु, बहुत ही छोटा बिंदु के समान। कैसा है, बिंदु के समान, बिंदु के समान, अर्थात क्या होगा, अर्थात क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से छोटा कि बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा। अब उसके बाद इसकी प्रकृति बताइए तो, अवतल दर्पण जो है इसमें जो है प्रकृति स्पष्ट दिख रहा है ना, रियली में कटते हुए दिख रहा है कि नहीं, तो हाँ सर रियली में यहाँ कट रहा है यानी कि वास्तविक है। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा होता है, क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, वो हमेशा उल्टा होगा। तो कैसा होगा ये, वास्तविक एवं उल्टा, समझ में गया, वास्तविक एवं उल्टा। तो एक चित्र तो समझ में आ गया। फर्स्ट केस में अगर वस्तु को कहां रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, वस्तु कहां रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, दिख रहा है ना, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, एफ पे बन रहा है, ठीक। चलिए अब दूसरा का देखिए, ठीक, दूसरा केस 2 देखिए, दूसरा का देखिए। यदि चलिए अब वस्तु को धीरे धीरे क्या करेंगे, यहां से शुरू, आराम से शुरू, धीरे धीरे आगे घिसकाते जाएंगे, वस्तु को घिसकाते जाएंगे। यदि वस्तु अनंत पर है, अनंत से अगर खिसकाएंगे यानी कि सी और अनंत के बीच में कहीं ना कहीं होगा। यदि वस्तु अनंत और सी के बीच में, सी के बीच हो, बताइए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप लोग बताइए तो। वस्तु कहां पे है, अनंत और सी के बीच, कहां पे, अनंत और सी के बीच। देखिए तो हम अभी जस्ट बताए थे ना कि अनंत रहेगा तो इसके ऊपर क्या रख देंगे, इसके ऊपर एफ रख देंगे, और सी रहेगा तो सी से। तो बताइए वस्तु है अनंत और सी के बीच, अब प्रतिबिंब कहां बना, एफ और सी के बीच बन गया। हम बिना चित्र बनाए बता दिए ना, आप लोग भी बता दिए। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, बना कर देख लेते हैं, देखिए यह है एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया पी, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। देखिए
सबसे पहले एक चीज सीखिए, वस्तु को रखेंगे कैसे, वस्तु को रखेंगे कैसे। देखिए इधर सी के बाद का इधर जितना भी एरिया है, सी के बाद का इधर जितना भी एरिया है, सब के सब क्या है, अनंत है, अनंत है। और यहाँ स्पष्ट करके अनंत और सी के बीच, यानी कि सी के बाद ही होगा, इधर इधर कहीं ना कहीं पे होगा जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखिए तो वस्तु को हम रख दिए, ये रहा वस्तु, क्या है, ए भी वस्तु हो गया, क्या हो गया, ए भी वस्तु, वस्तु रख दिए। अब वस्तु, अब यहां से क्या करेंगे, दो टॉर्च मारेंगे, समझेंगे क्या करेंगे, दो टॉर्च। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए एक पहला टॉर्च यूज जाएगा, पहला तो यहाँ से एकदम सीधा जाएगा, कहाँ टकराएगा, दर्पण से टकराएगा, टकराएगा एकदम समानांतर जाएगा, और समानांतर जब दर्पण से टकराएगा, टकरा के कहाँ, एफ से होकर गुजर जाएगा, ये आएगा, और टकरा कैसे होगा, इस तरीके से आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए, और दूसरा का जो है यहाँ से एकदम सी से गुजारेंगे, कहाँ से, कितना हम टॉर्च मारे, दो, एक कहाँ गया, समांतर रेखा किसके, मुख्य के समांतर गया, अदर्पण टकराया, टकरा, और दूसरा का सी से, ठीक। और देखिए दोनों कहीं ना कहीं कट जाएगा आसपास, देखिए ये रहा पहला, पहला रेखा गया तक कहाँ, देखिए दर्पण के प्रांतक सतह से टकरा गया, टकराने के बाद जो समानांतर रेखा जाता है किससे होकर गुजरेगा, एफ से होकर, किससे होकर, एफ से होकर गुजर गया। अब दूसरा का कहां से जाएगा, सी से, कहां से जाएगा, सी से होके जाएगा। और देखिए, और जो सी से होके जाता है, सी से होके जाएगा, बताइए एक कौन से रास्ता से रिटर्निंग आएगा, बताइए तो, सी से होके जाएगा किस रास्ते से, बताइए। देखिए जो सी से जाएगा, सी से जाएगा तो वो सी से ही लौटता है, जिस रास्ते पर जाता है उसी रास्ते पर लौट आता है। अब यहां ध्यान से देखिए, ये दोनों जब रेखा गया, दोनों रेखा देखिए तो कहीं कट रहा है, तो हाँ सर देखिए सी और एफ के बीच में देखिए यही ना कट रहा है, तो यहां से एक क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, यही ना है, इसको ए डैश और बी डैश, तो देख लेना प्रतिबिंब, देखे वस्तु है, ये प्रतिबिंब बन गया ना। तो अब इसके बारे में लिखिए क्या है, अब इसमें बताइए तो प्रतिबिंब में इसका प्रतिबिंब जो बना, कौन सा प्रतिबिंब बना, इसमें बताइए तो इसका स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, बताइए प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, देखिए तो प्रतिबिंब वस्तु अगर रखे ए बी है अनंत और सी के बीच में, तो हम स्पष्ट बताए थे ना कि अनंत के रखेंगे तो उसका सी से एफ से संबंध है, और सी का संबंध सी से, तो देखिए तो अनंत तो एफ और सी का सी, तो एफ और सी के बीच में बन गया ना, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, एफ और सी के बीच, समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड में क्या देखें, इसका आकार भी तो देखेंगे, आकार, इसका आकार देखिए तो कैसा है, किसका, ये जो आकार देखिए ध्यान से, अब ये है वस्तु से बड़ा बना है कि छोटा बना है, देखिए नापते हैं ध्यान से, देखिए देखिए ये यहां तक आया, यहां तक है, और ये यहां देखिए ये कहां पे पूरा, यहीं तक पूरा। अब बताइए वस्तु है इतना बड़ा, वस्तु इतना बड़ा रखे, प्रतिबिंब बना है इतना बड़ा, तो बताइए ये वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब की छोटा, तो स्पष्ट दिखने में लग रहा है कि ये वस्तु बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब का क्या बना, छोटा, तो क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा, क्या होगा, वस्तु से छोटा। अब बताइए इसका प्रकृति कैसा होगा, इसका प्रकृति बताइए तो, प्रकृति देख रहे हैं, प्रकृति कहने का मतलब देखिए, अभी देखिए ये रियली कट रहा है कि ऐसे ही इसको जबरदस्ती काटा जा रहा है, देखिए यहां से देखिए एक किरण गया समांतर, टकराया, एफ से गुजरा, और दूसरा किरण सी से गया, सी पर ही लौटा, तो दोनों के वास्तविक कट रहा है ना, वास्तविक कटाना है ना, तो वास्तविक कटाना यानी कि रियली में कट रहा है, वास्तव में कट रहा है, कट रहा था प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और जो प्रतिबिंब वास्तविक है, देखिए ऊपर में है, प्रतिबिंब कहाँ बना, नीचा, तो उल्टा है कि सीधा, तो स्पष्ट देखने से ही उल्टा लग रहा है, वस्तु रखे ऊपर है, इसका फोटो बन गया कहाँ, नीचे बन गया, क्या होगा, वास्तविक
वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, समझ में आ गया ना। दो केस आप लोग देख लिए। चलिए अब तो बोर्ड भर गया, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताएंगे। नोट हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा केस। इसका कौन सा तीसरा केस देखते हैं। आज के बाद आप लोग जो है ना प्रतिबिंब बनाना भूलेंगे ही नहीं। बस मेरे साथ साथ बनाते जाइए। देखिए केस नंबर कितना है, तीसरा, तीसरा का देखिए। देखिए वस्तु को कहां कहां रख चुके हैं, तो अनंत पर रख चुके हैं। उसको अनंत से फिर थोड़ा आगे खिसका है, कहां रखे, अनंत और सी के बीच में। अब आगे देखिए अगला नंबर कहां होगा, जहां जहां स्टॉपेज होगा वहीं पे ना रोकेंगे। अगला होगा सी पर, कहां होगा, यदि यदि वस्तु कहां पर हो, सी पर हो, सी पर हो। वस्तु कहां पर है, सी पर है, तो सी पर है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। इसका बताइए तो प्रतिबिंब कहां होगा, बताइए इसका प्रतिबिंब कहां पे होगा। यदि वस्तु को सी पर रखेंगे तो अब एकदम आसान है ना। सी है यानी कि सी का संबंध सी से होता है, तो सी पर वस्तु रखे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा। चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। देखिए ध्यान ध्यान से देखते जाइए, मेरे साथ साथ आप भी बनाते चलिए, मेरे साथ साथ आप भी बनाइए, आप भी सीख जाइएगा। ये सी है, सॉरी ये तो एफ होगा ना, ये एफ है और ये सी है और यहाँ पे पी है। देखिए अब वस्तु को रखिए। अगर वस्तु रखना जान गए और उस वस्तु के माथा से दूगो टॉर्च मारना है, दूगो टॉर्च मारिए, ये दूगो जान गए ऑटोमेटिकली प्रतिबिंब बनेगा, बनाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो बनिए जाता है। देखिए वस्तु को कहां रख रहे हैं, तो सी पर, कहां पे, सी पर। देखिए रख दिए। देखिए तो सी पर रखे वस्तु को, तो एक टॉर्च कहां जाएगा, सी से कहां जाएगा बताइए, एकदम मुख्य के समानांतर जाएगा, टकराएगा, टकरा के ना, देखिए टकरा के कहां से आएगा, फिर एफ से होकर गुजरेगा। और दूसरा का टॉर्च देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये तो सी तो यहीं पे है, एक माथा से सी से टॉर्च मारना है, तो एकदम नीचे ही बार देंगे ना, पैरे पर बार देंगे ना, तो पैरे पर बार दिए तो यहीं से ना आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा ना, है? यहीं से आ जाएगा। और नहीं तो इसको डायरेक्ट यहाँ से एफ से भी गुजारेंगे ना, तो एफ से अगर गुजार रहे हैं तो यहाँ टकराएगा और समान में कितना आएगा, यहीं पे आएगा, ठीक ना। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया ना, ए बी वस्तु रखे तो ए डैश और बी डैश क्या बना, प्रतिबिंब बन गया, बन गया। देखिए अब इसके बारे में देखिए, प्रतिबिंब, इसकी स्थिति बताइए तो, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, देखिए सी पर वस्तु रखे, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर ही बना है ना, बस है कि उसको ऊपर में वस्तु रखे प्रतिबिंब नीचे बन गया, लेकिन है तो कहाँ, सी पर ही है। चलिए देखिए तो कहाँ पे बना प्रतिबिंब, सी पर। अच्छा बता आकार देखिए तो, आकार देखिए, आकार बताइए बड़ा है कि छोटा, देखिए ना ध्यान से, ना कि बड़ा है कि छोटा, देखिए देखिए इतना वो है और ये भी इतना ही, अरे ना बड़ा है ना छोटा, इसके क्या है, बराबर है। तो अगर सी पर ही प्रतिबिंब वस्तु रख रहे, प्रतिबिंब भी सी पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। चलिए आकार में क्या होगा, वस्तु के बराबर, क्या होगा, वस्तु के
बराबर, ठीक। अब इसका प्रकृति बताइए तो, प्रकृति क्या होगा? प्रकृति वास्तविक है कि नहीं? कहाँ स्पष्ट देखिए, यहाँ देखिए, ये इधर से आया, ये इधर से गया, तो कट रहा है, रियली में ना कट रहा है यहाँ पे, तो कट रहा है तो क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सही ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, केस नंबर 4, चौथा केस देखिए। देखिए अब इसमें क्या है, अब इसमें वस्तु को रख रहे, देखिए अब यहाँ है, रखे हैं वस्तु, अब इसको हल्का आगे खिसका देंगे। अब यहाँ के बाद आगे खिसकाएंगे तो इसके बीच में ना कहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, तो इसको बीच में रखते हैं। यदि वस्तु C और कहाँ होगा, एक आगे का है F है, एक दोनों के बीच में भी तो कहीं ना कहीं रख सकते हैं, तो जी सर, तो C और F के बीच हो, वस्तु कहाँ हो? C और F के बीच हो, तो प्रतिबिंब देखना निकालें कैसे बनेगा। आप लोग बना सकते हैं, बनाइए तो, आप लोग खुद से बनाइए तो, बनाइए तो खुद से। देखिए ये बन गया अवतल दर्पण, क्या है सर? अवतल दर्पण है, ठीक है, बहुत अच्छा, ये आप लोग को भी तो आ रहा है। अब ये क्या है, तो ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक हो गया ना? इतना ही ना। अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से, वस्तु को रखिए। वस्तु देखिए तो कहाँ पे रखा हुआ है वस्तु, वस्तु की स्थिति देखिए तो वस्तु कहाँ पे? C, यही है वस्तु, देखिए यही ना है, C और F के बीच, C और F के बीच, देखिए तो C ये रहा और F ये रहा, एक दोनों के बीच में ना होगा, देखिए तो C और F के बीच रखिए वस्तु, C और F के बीच वस्तु रख दिए ना, दिख रहा है ना? C और F के बीच में वस्तु रख दी है, ये वस्तु क्या है? ए भी वस्तु है। अब देखिए, अब ए भी वस्तु है तो यहाँ से प्रकाश किरण जाएगा, इसके मात्रा से क्या टॉर्च मारना होता है? 2 गो, एगो तो जाएगा, गया, टकराया, परावर्तित टकराने में कहां से गुजरेगा? F से होकर सीधा गुजर जाएगा, F से होकर सीधा गुजर जाएगा। और दूसरा टॉर्च कहां से बारते हैं? C से, C से अगर बारेंगे, देखिए ध्यान से, C से बारे तो कहाँ, यहाँ पे आके कट रहा है ना, दूसरा टॉर्च कैसे C से होकर गुजारेंगे, और ये आगे की ओर यहाँ भी जाएगा, आगे की ओर कहाँ जाएगा? ये जाएगा यहाँ पे दर्पण में ये दर्पण में टकराएगा, कहाँ टकराएगा? यहाँ से जाएगा दर्पण में टकराएगा, और टकराने के बाद सीधा आएगा, ठीक। कि आप लोग स्केल से जब खींचेगा ना तो एकदम सीधा आ जाएगा, ठीक ना? यहाँ गया और फिर यहाँ रिटर्न हो गया, तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से क्या हुआ? रिटर्न हो गया, हो गया ना? यहाँ पे कट रहा है ना, तो जहां पे कट रहा है देखिए, यही नहीं कट रहा है, ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया, देख रहे हैं? वस्तु रखे यहाँ, प्रतिबिंब बन गया यहाँ। अब ध्यान से देखिए, देखिए ये चित्र बिना बनाए आप बता सकते हैं, देखिए वस्तु था C और F के बीच में, किसके? C और F के बीच में, दिख रहा है ना? C और F के बीच में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये तो C ही, F का उल्टा क्या होता है? F का संबंध किससे होता है? अनंत से, तो F के जगह पर क्या आ गया? अनंत, तो C और अनंत के बीच में आ गया ना? चलिए लिख लीजिए, इसमें प्रतिबिंब के बारे में लिख लीजिए, प्रतिबिंब स्थिति बताइए तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? क्योंकि C और F है तो वह C तो C रहेगा बेचारा, F क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा, यही ना? अनंत बन जाएगा, यही तो होगा, ठीक। तो C और अनंत के बीच किसका होगा? C और अनंत के बीच। इसका आकार बताइए, बताइए तो ये आकार है, इतना को वस्तु है और इतना प्रतिबिंब, इतना बड़ा प्रतिबिंब है,
बताइए। तो वस्तु बड़ा के प्रतिबिंब, सभी को स्पष्ट देखने में लग रहा है कि वस्तु से बड़ा का प्रतिबिंब है, लेकिन अब इधर जितना बढ़ते जाएगा ना प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। इधर जितना बनेगा वो प्रतिबिंब का आकार बढ़ते हुए ही जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब बताइए इसका प्रकृति कैसा होगा, इसका प्रकृति कैसा होगा, देख रहे हो रियली में कट रहा है ना, रियली में तो ये कट रहा है ना। जब रियली में कट रहा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा, सिंपल, वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा, क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। समझ में आ गया, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया नोट। चलिए इसके बाद बच गया कितना, 2, 4 हो गया ना, 2 केस और बच गए, चलिए उसको भी देख लीजिए। अभी भी दिक्कत है किसी को, दिक्कत हो तो बोलिएगा। चलिए देखिए, तो अगला केस 5वां, कहा 5वां केस देखिए। अब इसमें जो है कि वस्तु को कहां तक रख चुके हैं, सी और एफ के बीच तक रख चुके हैं, ना। चलिए अब वस्तु जो है, यदि 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 वस्तु कहां रखेंगे, वस्तु एफ पर हो, कहां, एफ पर हो, क्योंकि अगला स्टेप यही है। यदि वस्तु अगर एफ पर है, तो देखिए क्या बन, ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है बताइए तो, कौन दर्पण है, तो सर अवतल दर्पण है। चलिए नेक्स्ट, ये पी है, एफ और ये सी होगा। अब देखिए वस्तु को कहां पे रखे हैं, एफ पे, यही ना एफ पे रखे हैं, यहाँ पे क्या रखे हैं, वस्तु, ए बी वस्तु है। तो देखिए ए बी वस्तु है, एफ पर रखे हैं, तो जब टकराएगा वस्तु, क्या होगा, वस्तु की जब किरणें निकलती थे कहां से टकराएगा, यहाँ से किरण निकला और टकरा गया कहां से, परावर्तक से, और टकराने के बाद क्या होगा, एफ से होकर गुजरेगा, क्या होगा, एफ से होकर गुजरेगा। और दूसरा देखिए, दूसरा सी से होकर गुजरेगा, क्या होगा, दूसरा सी से होकर गुजरेगा। अब देखिए ये दोनों आगे चल के कहीं ना कहीं क्या होगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। जब इसको स्केल से सही खींचेगा ना, आगे चल के बहुत दूर जाकर, बहुत ही दूर क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा। लेकिन तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़का बनेगा, छोटका बहुत बड़ा बन जाएगा, क्या होगा, बहुत बड़ा। क्या वास्तविक वास्तविक काल्पनिक, तो सर वास्तविक जाकर आगे जाके माने इसको ऐसे करते 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 बढ़ाते आए, देखिए यहाँ पे कट के बहुत दूर आके कट रहा है ना, तो रियली में कट रहा है, क्या होगा, आगे जाके ये कटेगा। देखिए तो प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब, इसका स्थिति बताइए तो कहां पे है, देखिए एफ है यहाँ, देखो यहाँ एफ है तो कहां होगा, अनंत पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बन गया। अच्छा इसका स्थिति होगी, आकार कैसा होगा, आकार कैसा होगा, तो सर वस्तु से बहुत, देख रहे हैं यहाँ पे आकर नीचे में एकदम आके कट रहा है, तो क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से
बहुत बड़ा। अब ये बताइए कैसा प्रतिबिंब है, प्रकृति इसका बताइए तो। प्रकृति प्रतिबिंब कैसा है, देखिए स्पष्ट रूप यहाँ तो कट रहा है ना, दूर पर नहीं जाके कट रहा है, अनंत में जाके कट रहा है, अनंत कितना बड़ा पता नहीं चल पा रहा है, तो क्या होगा प्रकृति कैसा, वास्तविक, वास्तविक और एवं उल्टा, वास्तविक एवं क्या होगा उल्टा। ठीक समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा अवतल दर्पण से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन है इसका, जो छठा केस में जो प्रतिबिंब बनता है उससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे, उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए तो ये क्या है, छठा नंबर केस देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। देखिए अब यहाँ तक तो वस्तु रख दी, अब कहाँ वस्तु रखेंगे, एकदम नजदीक में ले जाएंगे। देखिए एफ है और पी दोनों एकदम बीच में ना, यहीं पे ना रखेंगे, अब एक बीच में कहीं ना कहीं रखना होगा। तो वस्तु क्या होगा, यदि यदि वस्तु कहाँ, बताइए तो कहाँ होगा, देखिए ध्यान से देखिए कौन है, एफ और पी है ना, यदि वस्तु एफ और पी, यही पे क्या है, ध्रुव है ना, ध्रुव के बीच हो, किसके बीच, ध्रुव के बीच हो ना। देखिए वो यहाँ कुछ हम मिटाते, ठीक, ध्रुव के बीच हो। अब देखिए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप लोग से बनेगा नहीं, चलिए हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये है, ये अवतल दर्पण है, देखिए, और ये देखिए ध्यान से, ये है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये पी है दर्पण के ध्रुव पी, और ये देखिए ये है एफ, क्या है एफ है, और ये है सी, बिंदु सी। ये तो आप जान इतना बनाए पाते ही ये पता ही चल गया। देखिए वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, वस्तु देखिए, वस्तु देखिए कहाँ, एफ और पी के बीच है। देखिए तो ये एफ है और ये पी है, तो ये दोनों के बीच में ना होगा वस्तु। देखिए वस्तु हम रख दिए, पी और एफ के बीच वस्तु रख दिए, रख दिए, हाँ सर चलिए। अब यहाँ से क्या होगा, दो गोटर से बात, एक सीधा जो टकराएगा कहाँ से, दर्पण से टकरा रहा है, और टकराने के बाद क्या होगा, ये एफ से होकर गुजर जाएगा, किससे होगा, एफ से, और दूसरा किरण क्या होगा, सी से होकर गुजरेगा। अब ध्यान से देखिए, एक चीज यहाँ गौर कीजिए तो, ये जो है जो यहाँ किरणें ये दोनों जो आ रहा है, क्या ये आगे चल के ये कटेगा, देखिए यहाँ गैप, देखिए यहाँ कम गैप है और यहाँ ज्यादा ये गैप बढ़ते जा रहा है, तो ये गैप बढ़ते जाएगा, इधर तो कटने की संभावना है ये नहीं है नहीं ना, इधर तो नहीं कटेगा। अब इधर नहीं कटेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब तो प्राप्त करना है। चलिए देखते कोशिश करते अपना मन से, इसको हम प्रधान कुछ आगे तक ले जाते हैं। अब देखिए अपना मन से इसको क्या, अगर उस पार करके देखते हैं, इसको क्या करेंगे, उस पार अगर करके देखेंगे, यहाँ से जा रहा है तो देखते हुए, अगर पीछे, अगर इधर नहीं आता, अगर पीछे जाता तो कहाँ तक जाके करता कि नहीं करता, तो स्पष्ट करके देखिए, इधर अगर ज्यादा गैप है तो इधर गैप कमते जाए, कमते कहीं ना कहीं कट ही जाएगा। अगर इसको अगर हम बढ़ा रहे हैं, दिख रहा कहाँ पे कट गया, देखिए यहाँ पे कट गया ना, यहाँ पे कट गया, देखिए ये ए भी है वस्तु, क्या बना ए डैश और बी डैश करती है। देखिए अभी तक आप जितना भी देखे, अभी तक आप जितना भी देखे, सभी प्रतिबिंब क्या बन रहा था, दर्पण के लेफ्ट साइड में बन रहा था प्रतिबिंब, लेकिन ये एक ऐसा केस है जो कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, तो बन नहीं रहा, हम लोग क्या करें, बना रहे हैं, तो रियल में बन रहा है, रियली तो किरण इधर जा रहा है, देख रहे टकराया, टकरा के रियल में तो इधर जा रहा है, उधर जाएगा कैसे, दर्पण की तो पार करवे नहीं करेगा, पार नहीं करेगा, लेकिन फिर तो प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो क्या अपना मन से आगे की ओर बढ़ाए, आगे बढ़ाने पर क्या
दर्पण के पीछे बन रहा है। चलिए अब बताइए इसमें सब कुछ, प्रतिबिंब के बारे में बताइए। तो प्रतिबिंब, इसका स्थिति बताइए तो कहाँ है? प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, दिख रहा है ना? ये देखिए यहाँ तो दर्पण है, एक आगे है कि पीछे? तो सर पीछे। क्या है स्थिति, कहाँ है? दर्पण के पीछे। क्या है? दर्पण के पीछे। अब देखिए आकार ही देखना है ना, आकार देखिए, इसका आकार देखिए तो कैसा है? देखिए ये यहाँ पे है, यही ना है? देखिए इतना बड़ा है, वस्तु इतना है, प्रतिबिंब देखिए बहुत बड़ा है ना? तो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से क्या है? बड़ा है। प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। चलिए ठीक है। अब इसका प्रकृति आप लोग बताइए, तो ये बता दीजिएगा ना, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग पूरा समझ गए। बन बताइए इसका प्रकृति कैसा है, बोलिए बताइए। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हमारा देखिए नहीं, इसको देखिए। यहाँ देखिए वस्तु रखे है ऊपर में। क्या रखे है? वस्तु ऊपर में। ध्यान से, प्रतिबिंबो बना है ऊपरे में, लेकिन ध्यान से देखिए, इसका जो रियल किरण है, वास्तविक जो किरण है, वास्तविक किरण तो सब यही साइड है, उधर न है, उधर तो वास्तविक नहीं है। उधर तो हम लोग जबरदस्ती, लेकिन आभास काल्पनिक रेखा खींचे। क्या की? काल्पनिक रेखा खींचे। तो काल्पनिक रेखा खींचे है तब ना जाके कटा है। तो काल्पनिक रेखा के कटान रहता है, काल्पनिक के वास्तविक। काल्पनिक है तो काल्पनिक ही बनेगा। क्या होगा? काल्पनिक। प्रकृति कैसा होगा? काल्पनिक एवं, देखिए सीधा है उल्टा? सीधा। क्या है? काल्पनिक एवं सीधा। समझ में आया? तो अवतल दर्पण से जितने ही प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, आप तो सब देख लिए, 6 के 6। पहला वस्तु को कहाँ रखे? वस्तु को रखे अनंत पर, तो प्रतिबिंब बना कहाँ? सी पर, सॉरी एफ पर। फिर वस्तु को रखे कहाँ? अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ और सी के बीच। फिर अगला में कहाँ रखे? वस्तु को सी पर रखे, तो प्रतिबिंब भी बना सी पर। फिर उसके बाद क्या? वस्तु को रखे कहाँ? सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ अनंत और सी के बीच में। फिर अगला कहाँ रखे? वस्तु को एफ पर रखे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बना। उसके बाद नेक्स्ट रखे कहाँ? एफ और सी के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ पे बना? दर्पण के पीछे। 6 के 6 से आप लोग समझ गए बहुत बढ़िया से, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए ठीक, नोट कीजिए तो इसको। हो गया नोट? देखिए अब यही जो 6 को जो प्रतिबिंब बना है, इसको एक लिस्ट बना दीजिए। बहुत आसान होगा। क्या होगा? एक लिस्ट बना दीजिए। देखिए एक लिस्ट बनाइए। रखिए वस्तु की स्थिति तो यहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार, उसके बाद क्या होगा? अगला प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति।
यही ना होगा। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, देखिए फर्स्ट में वस्तु को कहाँ रखें, फर्स्ट में वस्तु कहाँ रखे, कहाँ रखे थे बताइए, तो सर अनंत पर। कहाँ रखे थे, अनंत पर। अनंत, अनंत पर रखते इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, अनंत का संबंध एफ से, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। अच्छा इसका आकार कैसा था, तो बिंदु के आकार के, वस्तु से बहुत छोटा। क्या था, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। प्रकृति इसका कैसा था, प्रकृति देखते ना, वास्तविक और उल्टा, रियल में बन रहा है, तो वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, फिर नेक्स्ट दूसरा देखिए, दूसरा केस में कहाँ रखे थे वस्तु को, कहाँ रखे थे, अनंत और सी के बीच। कहाँ पे, अनंत एवं सी के बीच, सी के बीच यही था। तो फिर अनंत और सी के बीच में रखे थे, कहाँ बना था, देखिए अनंत का संबंध एफ से, तो कहाँ पे बनेगा, एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच। अब बताइए, ई वस्तु से बड़ा बना था पर छोटा, तो वस्तु से छोटा। क्या था, वस्तु से छोटा। ठीक, कैसा था प्रतिबिंब, प्रकृति कैसा था, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, अब देखिए तीसरा में, देखिए तीसरा केस, तीसरा केस में कहाँ रखे थे वस्तु को, कहाँ रखे थे, सी पर। कहाँ रखे थे, वक्ता केंद्र सी पर। प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी पर ही बना था। इसका आकार कैसा था, वस्तु के समान। कैसा था, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बना था। अब ये प्रकृति इसका कैसा था, तो प्रकृति कैसा था, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, नेक्स्ट देखिए चौथा, कहाँ रखे थे इसके बाद, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच रखे थे, तो कहाँ बना था, अनंत और सी के बीच में। कहाँ बना था, अनंत और सी के बीच बना था। आकार का, वस्तु का आकार क्या था, प्रतिबिंब का आकार क्या था, वस्तु से बड़ा। क्या था, वस्तु से बड़ा। कैसा था, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, यही ना था। फिर पांचवा, पांचवा कहाँ रखे थे, एफ पर, एफ पर। प्रतिबिंब कहाँ बना था, एफ का संबंध बताए थे ना, एफ का संबंध किससे, एफ का संबंध अनंत से। एफ पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत, अनंत पर। ठीक, अच्छा बताइए, तो इसका आकार कैसा था, तो वस्तु से बहुत बड़ा। क्या था, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। काल्पनिक था कि वास्तविक, तो वास्तविक। क्या था, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, इसके बाद लास्ट में क्या था, छठा में क्या था, कहाँ रखते, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच में रखे थे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, दर्पण के आगे के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के, दर्पण के पीछे बना था। हाँ, तो दर्पण के पीछे। बताए वस्तु से बड़ा कि छोटा, तो वस्तु से बड़ा। क्या था, वस्तु से बड़ा, बड़ा था। अब बताइए ये प्रतिबिंब कैसा था, काल्पनिक की वास्तविक, तो पीछे बना था और ऊपर में ही बना था, क्या होगा,
काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा होता है? काल्पनिक एवं सीधा। ठीक, ये सारणी आप लोग बना के रख लीजिए, बहुत काम देगा। बिना प्रतिबिंब बनाए आप इसको पूरा याद कर सकते हैं। बिना प्रतिबिंब बनाए क्या करेंगे, इसको पूरा याद कर लें, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए, अब अवतल दर्पण में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, अवतल दर्पण को सीख गए, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब जितने बनता है सभी सीख गए। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। क्लास थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी सीख लीजिए। किसमें? अब देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब देखिए। अब उत्तल दर्पण में जो है ना, दो तरीके से ही प्रतिबिंब याद कर सकते हैं। रीजन क्या है कि उसका जो फोकस और जो वक्ता त्रिज्या होता है दाहिने तरफ होता है। किधर होता है? दाहिने तरफ। तो उस दो प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते हैं। देखिए पहला क्या होगा, एक नंबर में फर्स्ट केस में होगा, देखिए यदि यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, कहाँ? अनंत पर हो। यदि वस्तु अनंत पर हो तो देखिए उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए कौन सा दर्पण है, देखिए ये वाला फोटो बनेगा, ये वाला बनेगा? नहीं बनेगा। कौन बनेगा? देखिए ध्यान से देखिए, कौन सा? उत्तल दर्पण की बात है। तो उत्तल दर्पण के बारे में हम बताए थे ना पिछले क्लास में, उत्तल दर्पण क्या होता है नहीं होता। उत्तल दर्पण में क्या बताए थे? तो ऐसा दर्पण जिसका पावर देखा क्या हो, उभरा हुआ कि धंसा हुआ, बताइए। उभरा हुआ। कैसा होता है? उभरा हुआ। पावर देखा क्या होता है? उभरा हुआ होता है। उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ध्यान से देखिए, तो ये है, ये रहा उत्तल दर्पण। क्या रहा? ये भी उत्तल दर्पण है। देखिए, और इसका जो एफ और सी किधर होता है? दाहिना साइड की बायां साइड, तो दाहिना साइड किधर होगा? ये होगा एफ और ये होगा सी। देखिए अब कह रहा है यहाँ स्पष्ट, वस्तु कहाँ पे है? वस्तु कहाँ पे है? तो वस्तु है अनंत पर। अनंत पर तो दिखाई नहीं देगा, चलिए अनंत पर है तो क्या है? टकराए, टकरा के किससे गुजरेगा? एफ से होके। लेकिन 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 यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये क्या है? कौन सा? उत्तल दर्पण है। अब देखिए यहाँ से हम टॉर्च बारेंगे, इधर तो पेंट किया हुआ है, पेंट किया हुआ है ना, इधर तो पार नहीं करेगा, टकरा कर बेचारा यहीं से निकल जाएगा। क्या होगा? यहीं से निकल जाएगा। तो ये जो यहाँ से जो निकलेगा एफ से, एकदम एफ जो है, देखिए ये जो एफ देख रहे हैं इसी के सिवानी निकलेगा। एफ के सिवानी, किसके? एफ के सिवानी निकलेगा, ये है ना। यहाँ से आएगा और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। क्या होगा? इस तरीके से। उसी तरीके इधर से भी देखिए जाएगा यहाँ, और यहाँ से जो है इसके सिवाने, जो इसके सिवाने फोकस के सामने ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये पार कर रहा है, पार कर रहा है,
नहीं, नहीं पार कर। देखिए यहाँ ये तो यहीं पे टकरा, यहाँ टकरा के उसी माध्यम में लौट कर फिर यहाँ टकरा, इधर ही लौट के चला है। लेकिन हाँ, तो प्रतिबिंब ज्ञात करना है हम लोग को, क्या है प्रतिबिंब ज्ञात। तो प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अपना काल्पनिक रेखा खींचती एफ से होकर गुजरे, क्योंकि अनंत से जाएगा तो एफ से होकर। देखिए तो यहाँ पे आके कट रहा है ना, कहाँ एफ के पास, तो एफ के पास कट रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे, एफ पे। तो बताइए इसमें भी प्रतिबिंब, बताइए तो इसका स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पर। कहाँ वस्तु अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा एफ। आप ध्यान से देखिए आकार बताइए, तो ये भी बता दीजिएगा आसानी से। आकार देखिए रहे कि भूमिका के समान, यानी कि वस्तु से बहुत छोटा क्या होगा, वस्तु क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब मेन चीज तो ये देखिए प्रकृति इसका बताइए, तो बताइए इसका प्रकृति कैसा होगा, ये वास्तविक होगा कि काल्पनिक। देखिए ध्यान से स्पष्ट, यहाँ देखिए, यहाँ वास्तविक रेखा तो ये जा रहा है टकराया और यहीं से इधर चला गया, वास्तविक रेखा इधर ही रह गया। लेकिन ये तो बन रहा है उस तरफ, दर्पण के पीछे उस तरफ बन रहा है ना, तो क्या होगा, ये काल्पनिक रेखा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक एवं सीधा, कैसा काल्पनिक एवं। तो पहला केस देख लिए ना, पहला केस में प्रतिबिंब क्या कैसा बना। अब दूसरा का देखिए, केस 2 में देखिए, यदि वस्तु, अब देखिए वस्तु को जो है ना, यहाँ तो पी है ना, अनंत पी कह सकते हैं, या एफ और अनंत के कह सकते हैं। यदि वस्तु ध्रुव एवं किसके बीच, अनंत के बीच, क्या होगा, अनंत के बीच हो, ठीक ना। ध्रुव या पी के एफ के बीच भी कह सकते, एफ और अनंत के बीच भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा। कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण। क्या कैसा है, उत्तल दर्पण है, यही ना है। ये हो गया, ये क्या है, इसका एफ है और ये सी है, एफ और सी है। अब देखिए वस्तु कह रहा है और ये पी है, अनंत, यानी कि दर्पण के इधर है अनंत, कहीं ना कहीं वस्तु दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, दिखाई, यह देखिए अब ये वस्तु यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो वस्तु जब यहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ से दो रेखा निकलता है ना, अब एक जाता है टकराता है कहाँ, दर्पण, और टकराने का किससे होकर, एफ से गुजर गया। लेकिन यहाँ तो पार नहीं कर पाएगा, यहाँ पार कर पाएगा नहीं, तो ये जो है एफ के सामने से, एफ के सामने से सीधा लौट जाता है, ठीक ना। देखिए ध्यान से, ये अपना मतलब पीछे काल्पनिक, और दूसरा का किससे होके जाएगा, सी से। किससे होके जाएगा, सी से, यहां से आएगा, देखिए दिख रहा है, और ये इधर की ओर। देखिए ध्यान से देखिए, ये दोनों जब बढ़ा, ये दोनों बढ़ा, देखिए यहाँ पे कट रहा है ना, यही ना कट रहा है, यही ना कट रहा है, ए बी वस्तु है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश। देखिए यहां से देखिए, एक रेखा गया टकराया, टकराने का एफ से होकर गुजरना चाहिए, लेकिन गुजरता तो नहीं है, क्या है इधर ही। तो हम काल्पनिक रेखा खींच दिए, दूसरा का काल्पनिक क्या, सी से जाकर तो सी पर ही लौट आता है। तो दोनों के कटान देखिए, ये वास्तविक कटान है, काल्पनिक, सर काल्पनिक है, ठीक। बताइए तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब स्थिति इसका बताइए, इसका स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, पी ऑफ एफ के बीच में बन रहा है, पी ऑफ एफ के बीच, प्रतिबिंब कहाँ है, पी एवं एफ के बीच, क्या होगा, एफ के बीच, ठीक है।
अब इसका बताइए आकार, इसका आकार कैसा होगा? देखिए वस्तु यहां तक है, प्रतिबिंब छोटे बना, छोटा है तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है। ठीक, अच्छा इसका प्रकृति बताइए, तो प्रकृति बताइए। एक रियल कटान से बन रहा है, रियल कटान से नहीं ना, देख रहे ये कह रहा है रियल, देखो यहाँ चल गया, ये तो यहाँ पे इधर रियल चल गया, इधर तो रियल इस तरफ चला है। अब प्रतिबिंब किधर बना, उस तरफ बन रहा है, यानी कि हम लोग क्या किए, ये काल्पनिक रेखा खींचे है ना, तो काल्पनिक रेखा खींचे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, सीधा होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो अब जो है आप लोग सभी प्रतिबिंब, जितने प्रकार प्रतिबिंब है सभी आप देख लिए, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण दोनों में देख लिए प्रतिबिंब कैसे बनता है, नहीं बनता है। अवतल दर्पण में 6 गो प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ठीक, देखिए तो उत्तल दर्पण में अभी 2 प्रतिबिंब जो देखे, इसमें देखिए प्रतिबिंब का आकार कैसा रहा, तो दोनों केस में वस्तु से छोटी था, लेकिन अवतल दर्पण में क्या देखे थे, वस्तु से बड़ा भी बना, वस्तु से बहुत छोटा भी बना, वस्तु के बराबर भी बना। ठीक है, तो आज का क्लास काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।